कभी ऐसा लगा कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी सी है? सोचो, एक आदमी कामयाबी की बुलंदियों पर, दौलत और शोहरत का बादशाह, लेकिन चमकती मुस्कान के पीछे एक खालीपन। यही उसकी जिंदगी थी, जब तक उसकी मुलाकात एक पुराने गुरु से नहीं हुई, जिन्होंने उसे याद दिलाया कि असली कामयाबी बैंक बैलेंस नहीं बल्कि मन की शांति होती है। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे, कामयाबी और मन की शांति के 10 राज, डॉक्टर वेन डायर की किताब के ज्ञान से। यह कोई आम सक्सेस स्ट्रेटजीज नहीं है, बल्कि आपके बाहरी उपलब्धियों को अंदरूनी खुशी से जोड़ने का रास्ता है। अगले कुछ मिनटों में हम इन राज को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक जिंदगी जी सकते हैं जो पर्पस, खुशी और हाँ, असली कामयाबी से भरी हो। क्या आप मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? मेरा मानना है कि ये राज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जैसे कि कहानी वाले आदमी की जिंदगी बदली। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। डॉक्टर वेन डायर एक मशहूर स्पिरिचुअल टीचर और लेखक, इस किताब में अपना तन मन धन लगा दिया। यह सिर्फ अपनी विजडम शेयर करने के बारे में नहीं था, बल्कि हमें सच्ची अबंडेंस वाली जिंदगी की तरफ ले जाने के बारे में था। एक ऐसी जिंदगी जहां बाहरी सक्सेस इनर पीस का नतीजा हो। उनका मानना था, जैसा कि मेरा है, कि हम अक्सर बाहरी वैलिडेशन, दौलत, शोहरत, चीजें के पीछे भागते हैं और अंत में पाते हैं कि ये हमारे अंदर के एम्प्टीनेस को नहीं भरते। ये किताब, दोस्तों, वो मिसिंग पीस है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि असली सक्सेस अंदर से शुरू होती है। ये अपने विचारों, बिलीफ्स और कामों को अपने बेस्ट सेल्फ के साथ अलाइन करने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि जब हम इनर पीस को कल्टीवेट करते हैं तो आउटर फुलफिलमेंट अपने आप आती है। एक बगीचे के बारे में सोचो। आप बिना मिट्टी की देखभाल किए, जड़ों को पोषण दिए, सुंदर फूलों की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी तरह लास्टिंग सक्सेस के लिए हमें अपने अंदर के बगीचे को कल्टीवेट करना होगा। हर चैप्टर एक पावरफुल प्रिंसिपल, विजडम का एक बीज दिखाता है, जो जब हमारे दिल की उपजाऊ जमीन में बोया जाता है तो मीनिंग और पर्पस वाली जिंदगी में खिल सकता है। तो चलिए साथ मिलकर पन्ना पलटते हैं। आइए इन सीक्रेट्स को अनलॉक करें और उस फुलनेस में कदम रखें जो हम बनने के लिए बने थे। अपने अंदर की शांति को पाने और सच्ची सफलता हासिल करने का पहला राज, ऐसा मन बनाओ जो हर चीज के लिए खुला हो और किसी चीज से अटैच्ड ना हो। अपनी पुरानी बिलीफ्स को छोड़ो और नई चीजों को क्यूरियोसिटी और करेज के साथ अपनाओ। इलन मस्क जैसे इनोवेटर्स स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हैं, कन्वेंशनल थिंकिंग से आगे सोचते हैं। इलन मस्क सेफ खेलकर वहां तक नहीं पहुंचे जहां वो आज हैं। उन्होंने मार्स पर बसने, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने और ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई के साथ मर्ज करने का सपना देखा। उन्होंने अननोन को अपनाया, इम्पॉसिबल को चैलेंज किया और रिडिफाइंड किया कि क्या पॉसिबल है। एक ओपन माइंड पैराशूट की तरह होता है। यह हमें चेंज की हवाओं में नेविगेट करने, अनसर्टेनिटी के बीच सेफली लैंड करने में मदद करता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप कौन से नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? यह अगला राज मेरे दिल के बहुत करीब है। अपने अंदर का संगीत लिए मत मरो। हम सबके अंदर एक गाना है, एक अनोखा सुर जो सिर्फ हम दुनिया के साथ बांट सकते हैं। वो क्या है जो आपकी रूह में आग लगा देता है? वो क्या है जो आप करेंगे भले ही आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते? मैं एक औरत के बारे में सोचता हूं जिससे मैं सालों पहले मिली थी। 3 बच्चों की अकेली मां, गुजारा करने के लिए दिन रात काम करती थी। मुश्किलों के बावजूद उसके अंदर एक छुपा हुआ जुनून था, बेकिंग का प्यार जो उसकी रूह को जगाता था। बच्चों के सो जाने के बाद वो रात में सबसे लाजवाब केक बनाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके लोकल किसान हाट में एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। उसके केक कमाल के थे। आज उसकी एक अच्छी चलती बेकरी है। उसके केक अपने जुनून के पीछे भागने की ताकत का सबूत है। अपने अंदर के संगीत को मत मरने दो। दुनिया को आपकी खूबियों, आपकी प्रतिभा, आपकी रचनात्मकता की जरूरत है। आपने कौन सा सपना छुपा रखा है, यह मानते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है? यह बहुत अव्यावहारिक है, बहुत असंभव है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे झाड़ पोंछ कर इसे जिंदगी दें। अपने संगीत को दुनिया के साथ बांटें। चौथा अध्याय, देने की नींव। खुद से प्यार करो। जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये बस पैसों की बात नहीं है, ये उस सबसे कीमती चीज के बारे में है जो हमारे पास है, प्यार, दया और कृपा। और ये सब शुरू होता है खुद से प्यार करने से, अपनी कीमत पहचानने से और खुद के साथ वैसी ही देखभाल और कोमलता से पेश आने से जैसा हम किसी अपने के साथ करते हैं। एक पानी से भरे घड़े की कल्पना करो। आप उससे बार बार पानी निकाल सकते हैं, दूसरों की प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब घड़ा खाली हो जाएगा। खुद से प्यार वो सोता है जहां से देने की नदी बहती है।
ये अपने अंदर की ऊर्जा को फिर से भरने के बारे में है, अपने दिल की देखभाल करने के बारे में है, ताकि हम दूसरों को खुशी से दे सकें। अपनी देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, ये जरूरी है। ये सीमाएं तय करने के बारे में है, अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के बारे में है, और ऐसे चुनाव करने के बारे में है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा का पोषण करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी कमियों समेत खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तब हम ताकत और लचीलेपन की एक नींव बनाते हैं, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना सहजता और करुणा के साथ कर पाते हैं। 5वां अध्याय, खामोशी में अपनी शांति ढूंढना। शांति में अमन और ज्ञान का खजाना है। रोजाना मौन धारण करने से इस आंतरिक पवित्र स्थान से जुड़ाव होता है। एक स्नो ग्लोब के बारे में सोचो। जब इसे हिलाया जाता है तो बर्फ के टुकड़े घूमते हैं। हमारा मन अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन जब हम इसे नीचे रख देते हैं तो शांति छा जाती है। ध्यान लगाना स्नो ग्लोब को नीचे रखने जैसा है। यह शांति के लिए जगह बनाने के बारे में है। कुछ मिनट की गहरी सांसें लेने से भी मदद मिलती है। मौन में हम अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ते हैं। अपने दिन में मौन के पल खोजें। फोन बंद करो, स्क्रीन से दूर हो जाओ और बस रहो। अध्याय 6, बीते हुए कल को छोड़ो, आजादी को अपनाओ। हम जैसे बनना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ना होगा। हमारा बीता हुआ समय हमारे सफर को आकार देता है, लेकिन यह हमारी मंजिल तय नहीं करता। हमारे पास कहानी फिर से लिखने की ताकत है, उन कहानियों को छोड़ने की जो अब हमारे काम की नहीं है, और भविष्य को बनाने की आजादी को अपनाने की जो पुराने बंधनों से मुक्त हो। मैं एक ऐसे आदमी के बारे में सोचता हूं जिसका मैंने सालों पहले इंटरव्यू लिया था। एक पूर्व कैदी जिसने अपनी जवानी में किए गए अपराध के लिए कई साल जेल में बिताए थे। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने न केवल अपनी सजा पूरी कर ली थी, बल्कि अपना जीवन दूसरे पूर्व अपराधियों को समाज में फिर से शामिल होने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। वो समझते थे कि पिछली गलतियों पर ध्यान देने से वो केवल पछतावे और शर्म के चक्र में फंसे रहेंगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली आजादी अपने अतीत को स्वीकार करने, उससे सीखने और फिर माफी और एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने से मिलती है। हम उस दर्द, उस नाराजगी, उस अपराध बोध को छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। खुद को और दूसरों को माफ करना वो चाबी है जो आजादी के दरवाजे को खोलती है। 7वां अध्याय, शिफ्टिंग योर माइंडसेट, शिफ्टिंग योर रियलिटी। जिस मन से समस्या पैदा हुई है, उसी मन से उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। यह प्रिंसिपल हमें अपने सोचने के तरीके को जांचने के लिए, उन बिलीफ्स और असम्पशंस को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जो हमें पीछे खींच रहे हैं, और माइंडसेट शिफ्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाने के लिए कहता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम को सिर्फ जोड़ के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ हद तक तो जा पाएंगे, लेकिन अंत में आप एक दीवार से टकरा जाएंगे। समाधान खोजने के लिए आपको अपने टूल किट का विस्तार करना होगा, नए अप्रोचेस एक्सप्लोर करने होंगे और सोचने का एक अलग तरीका अपनाना होगा। हमारा मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। हमारे विचार हमारे बिलीफ्स को आकार देते हैं, हमारे बिलीफ्स हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं, और हमारे एक्शंस हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर हम लगातार नेगेटिव थॉट्स को दोहरा रहे हैं, लिमिटेशंस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वर्स्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम असल में अपने मन को असफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अपने मन को रिप्रोग्राम करने की शक्ति है। हम प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं, लिमिटेशंस के बजाय पॉसिबिलिटीज को अपना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चैलेंजेस को नजरअंदाज करें या यह दिखावा करें कि सब कुछ परफेक्ट है। यह चैलेंजेस को ग्रोथ माइंडसेट के साथ अप्रोच करने के बारे में है। इसीलिए मैं आपको एक थॉट डिटेक्टिव बनने की चुनौती देता हूं। अपने इनर डायलॉग पर ध्यान दें। क्या आपके विचार आपको एम्पावर कर रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? चैप्टर 8, एज इफ की पावर को अपनाओ। अपने आप से ऐसे पेश आओ जैसे कि आप वो ऑलरेडी बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। यह प्रिंसिपल उन क्वालिटीज, उस माइंडसेट और उन बिहेवियर्स को अपनाने के बारे में है जो उस इंसान में होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह ऐसे एक्ट करने जैसा है जैसे आप अपने गोल्स अचीव कर चुके हो, ये जानते हुए कि आपके थॉट्स और एक्शंस पावरफुल मैग्नेट्स हैं जो आपके डिजायर्ड रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। एक एथलीट को इमेजिन करो जो अपनी विनिंग परफॉर्मेंस विजुअलाइज कर रहा है। वे खुद को फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए देखते हैं, वे विक्ट्री की खुशी फील करते हैं। जब हम एज इफ एक्ट करते हैं तो हम खुद को और यूनिवर्स को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं। हम अपनी वर्दीनेस, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की एबिलिटी में अपने बिलीफ को डिक्लेयर करते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक जैसे एक्ट करना स्टार्ट करो।
ड्रेस द पार्ट, दूसरे सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स के साथ नेटवर्क करो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट डेवलप करो। अगर आप एक लविंग और फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं तो अपने आप से उस लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो जिसके आप डिजर्व करते हैं। हेल्थी बाउंड्रीज सेट करो, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो। तो अपने फ्यूचर सेल्फ के शूज में स्टेप करो, उन क्वालिटीज, उस माइंडसेट और उन बिहेवियर्स को एम्बॉडी करो जो उस पर्सन में है जो आप बनना चाहते हैं। 9वां अध्याय, अपनी असली कीमत पहचानो, अपनी दिव्यता को अनमोल समझो। हम ईश्वर की संपूर्ण रचना है, प्यार और खुशी के हकदार। जैसे कि मिट्टी में गड़ा हीरा, हमारी चमक छिपी हुई है, लेकिन अंदर हमारी खूबसूरती बरकरार है। हमें बस चमकना है, अपनी रोशनी फैलाओ। 10वां अध्याय, विचारों की शक्ति। बुद्धिमानी है उन विचारों से बचना जो आपको कमजोर करते हैं। हमारा मन बगीचे जैसा है, हम फूल लगा सकते हैं प्यार, कृतज्ञता, आशा और खुशी के विचार, या फिर घास फूस उगने दें, डर, संदेह, चिंता और आत्म आलोचना के विचार। ऐसे विचार चुनें जो आपको सशक्त और उत्साहित करते हैं। आउटरो, एक उद्देश्यपूर्ण, शांत और आनंदमय जीवन जीना। असली कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं है, यह उद्देश्य, शांति और आनंद के साथ जीने के बारे में है। यह हमारी बाहरी उपलब्धियों को हमारी आंतरिक संतुष्टि के साथ मिलाने के बारे में है। एक ऐसा जीवन बनाना जो सार्थक और हमारे उच्चतम स्व के साथ संरेखित हो। जैसे ही हम डॉक्टर वेन डायर के सफलता और आंतरिक शांति के 10 रहस्यों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, मैं आपको इन सिद्धांतों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कौन सा रहस्य आपके साथ सबसे गहराई से प्रतिध्वनित हुआ? आपको क्या अच्छा लगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। याद रखें, ये रहस्य केवल एक पृष्ठ पर शब्द नहीं है, वे ज्ञान के बीज हैं जो आपके हृदय की उपजाऊ भूमि में बोए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका पोषण करें और देखें कि वे कैसे उद्देश्य, शांति और सच्ची सफलता के जीवन में खिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अधिक प्रेरणादायक पुस्तक, सारांश और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की अंतर्दृष्टि के लिए आपके अपने चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी रोशनी बिखेरते रहे।